हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है क्लास थर्ड FLN विषय हिंदी के और एक नए वीडियो में। और आज के वीडियो में हम देखेंगे सप्ताह 9 का यह दूसरा पार्ट है जिसमें हम दिवस 4 से शुरू करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पार्ट 4 गिलहरी का घर पर आधारित प्रश्न होने वाले हैं, जिसमें पहला है मौखिक भाषा विकास। चर्चा के बिंदु देखेंगे इसमें। आपके घर में कौन कौन सी वस्तुएं हैं? तो इसका उत्तर दीजिए आप कि आपके घर में कौन कौन सी वस्तुएं, जैसे आप बता सकते हैं कार, बाइक, साइकिल, टेबल, कुर्सी, टीवी, बेड। तो जो भी आपके इस घर में हो आप नाम यहाँ पर गिना सकते हैं। ठीक है। इन वस्तुओं का आपके घर में क्या क्या उपयोग होता है? जैसे कोई यातायात के साधन है, जैसे कि साइकिल या फिर कार, या फिर आपके पास कोई मोटरसाइकिल हो तो उसका आने जाने में उपयोग करते हैं। टेबल, चेयर, कुर्सी, इनका हम बैठने में भी उपयोग करते हैं। फिर अलग अलग सामान का आप उपयोग बता सकते हैं, जैसे टीवी है उसका हम मनोरंजन के लिए उपयोग करते हैं। आगे देखते हैं, आप कौन कौन सी वस्तुओं को घर के बाहर फेंक देते हैं और उन्हें क्यों फेंका जाता है? तो जो भी वस्तुएं खराब हो, अनुपयोगी हो, उसे हम बाहर फेंक देते हैं। ठीक है। आगे देखते हैं, कचरे को हमें कहाँ डालना चाहिए? तो कचरे को हमेशा हमें डस्टबिन में, कूड़ेदान में ही डालना चाहिए, यहाँ वहाँ नहीं फेंकना चाहिए। ठीक है। आगे देखते हैं, मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देखकर लिखिए। तो मौखिक चर्चा में हमारे क्या शब्द आए? टीवी, कूलर, मोबाइल, पंखा, साइकिल, इन सब का उपयोग हमारे घर में होता है कि नहीं? तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया। प्रश्न 2 है, आपके द्वारा कौन कौन सी बेकार वस्तुएं फेंकी जाती हैं? तो हमारे पुराने सामान, फटे कपड़े, कचरा, जो हमारे उपयोग की सामान ना हो उसे हम फेंक देते हैं। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 3, क्या आप अपने घरों में कूड़ादान का प्रयोग करते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा हाँ। आपको भी अपने घर में, अगर आप नहीं करते हैं तो आपको भी घर में कूड़ेदान का उपयोग करना चाहिए। आगे देखते हैं पठन बोध। ये है, पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 23 पर आधार पर योग्यता विस्तार के अंतर्गत दी गई कविता काली काली धारी वाली से लेके जो सारे फल खा गई गिलहरी का स्वशर गायन कीजिए। यह कविता भी हमारे पाठ्य पुस्तक में दी गई है, पेज नंबर 23 में। तो उससे आधारित मौखिक प्रश्न है, गिलहरी कहाँ चढ़ जाती है? गिलहरी कहाँ चढ़ जाती है? इसका उत्तर हो जाएगा पेड़ पर। गिलहरी पेड़ पर चढ़ जाती है। उसके बाद लिखित प्रश्न है, गिलहरी कहाँ आ गई? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? गिलहरी आंगन में आ गई। गिलहरी आंगन में आ गई। आगे देखते हैं शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधि। और प्रश्न नंबर 1 है, रिक्त स्थानों में सही शब्द लिखकर शब्द युग्म को पूर्ण कीजिए। जैसे खाना पीना, अपना अपना, रोना धोना हम शब्दों का प्रयोग करते हैं, वैसे ही क्या हो जाएगा? आना जाना, कोना कोना, उल्टा पुल्टा, ऊपर नीचे, गाते गाते, ठीक ठाक, सुबह शाम, बूंद बूंद और भीड़ भाड़। इसी टाइप के हम शब्दों का प्रयोग करते हैं। आगे देखते हैं प्रश्न 2, निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाइए। जैसे पेड़ का उदाहरण दिया हुआ है हमारे पास कि पेड़ का प्रयोग करके हमने शब्द वाक्य क्या बनाया गया है यहाँ पर? मेरे घर के पास आम का पेड़ है। ठीक है। आगे देखते हैं गिलहरी। गिलहरी शब्द का उपयोग करके हम क्या वाक्य बना सकते हैं? गिलहरी पेड़ पर रहती है। सुतली, इसका प्रयोग क्या किया हमने? गिलहरी सुतली तागा से अपना घर बनाती है। फिर शब्द है हमारे पास कोटर। तो कोटर से हमने वाक्य बनाया, गिलहरी ने अपना घर कोटर में बनाया था। फिर उसके बाद आखिरी शब्द है हमारा लोरी। तो लोरी से हमने वाक्य में प्रयोग किया, माँ बच्चे को लोरी गाकर सुलाती है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं धारा प्रवाह पठन। इसका शीर्षक क्या है? बीमार बकरी। चलिए पढ़ते हैं इसे। कल रमा आम के बाग में गई। उसने बाग में एक बकरी देखी। बकरी गुमसुम थी। रमा को लगा बकरी बीमार है। रमा बकरी के पास गई। उसने बकरी को पानी पिलाया। मौखिक प्रश्न है, रमा को क्यों लगा कि बकरी बीमार है? क्योंकि वह बकरी क्या थी? गुमसुम सी थी, इसलिए रमा को लगा कि वह बीमार है। लिखित प्रश्न है, बकरी को पानी किसने पिलाया? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बकरी को पानी रमा ने पिलाया। आगे देखते हैं स्वतंत्र अभ्यास, स्वतंत्र पठन है इसमें। चल रे मटके टम्मकटू। आपने यह कहानी नहीं, कविता जरूर से पढ़ी होगी। चलिए हम इसे दोहराते हैं।
हुए बहुत दिन बुढ़िया एक, चलती थी लाठी को टेक। उसके पास बहुत था माल, उसके पास बहुत था माल, जाना था उसको ससुराल। मगर राह में चीते शेर, लेते थे राही को घेर। बुढ़िया ने सोची तदबीर, जिससे चमक उठी तकदीर। मटका एक मंगाया मोल, लंबी लंबी गोल मटोल। उसमें बैठी बुढ़िया आप, वह ससुराल चली चुपचाप। बुढ़िया गाते जाती यूं, चल रहे मटके टमकटू। चलिए देखते हैं कहानी के, यह हमारी कविता से पर आधारित प्रश्न। तो इसका पहला प्रश्न है, इस कविता में कौन कौन से पात्र हैं? तो इसमें कविता में पात्र हैं बुढ़िया, चीता और शेर। आगे है प्रश्न नंबर 2, मटके के बारे में 2 वाक्य लिखिए। तो हमने यहाँ पे लिख दिया, मटका मिट्टी से बनता है और गर्मी में मटके का पानी ठंडा होता है। जब गर्मी में हम मटके से पानी पीते हैं तो उसका पानी ठंडा होता है ना। आगे देखते हैं सप्ताह 9 का दिवस 5। मौखिक भाषा विकास और चर्चा के बिंदु क्या है इसमें? आपने किन किन पशु पक्षियों के रहने के स्थान देखे हैं? तो आपके घर में अगर जानवर होंगे जैसे गाय बकरी, तो आपने उनका तो देखा होगा। फिर आपने देखा होगा तोता, चिड़िया, कुत्ता, बिल्ली, खरगोश कहाँ रहते हैं, या तो आपने घर के आसपास देखा होगा या फिर आजकल टीवी या फिर मोबाइल में भी आपने देखे होंगे। आगे देखते हैं ये किस प्रकार से के बने होते हैं। तो गाय और बकरी के तो हम ही लोग बनाते हैं, इंसान ही बनाते हैं, तो वो आपने ज़रूर देखे होंगे। और पक्षियों के पेड़ों में बने होते हैं। आगे देखते हैं पक्षी अपना घोंसला क्यों बनाते हैं? क्योंकि उन्हें रहने के लिए जगह चाहिए और अपने बच्चों को बड़ा करने के लिए भी जगह चाहिए होती है, इसलिए वो अपना घोंसला बनाते हैं। आप बताइए कि आप अपने घर को कैसे बनाएंगे? तो आप अपने घर को कैसे बनाएंगे यह सभी बताएंगे। तो घर आप कैसे बनाते हैं? सभी अपनी ज़रूरतों के हिसाब से बनाते हैं। जिसको जैसी ज़रूरत उसके हिसाब से अपना अपना घर बनाते हैं। जैसे चिड़िया की ज़रूरतें अलग हैं, जानवरों की ज़रूरतें अलग है, इंसानों की ज़रूरत अलग है। सभी अपनी ज़रूरतों के हिसाब से अपना घर बनाते हैं। आगे देखते हैं मौखिक चर्चा आधारित लेखन। मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देखकर लिखिए। प्रश्न नंबर 1 और इसका उत्तर हो जाएगा गाय, बकरी, तोता, चिड़िया, कुत्ता, खरगोश। इन सब शब्दों का हमने प्रयोग किया था। प्रश्न नंबर 2 है, कच्चे मकान और पक्के मकान में कौन कौन से अंतर होते हैं? तो कच्चे मकान के से ज़्यादा पक्के मकान क्या होते हैं? मजबूत रहते हैं। लेकिन इसमें और हम लिख देंगे कि पक्के मकान लोहा, सीमेंट, रेत से बने होते हैं। रेत से बने होते हैं, इसलिए वो क्या होते हैं? मजबूत होते हैं। और कच्चे मकान लकड़ी, मिट्टी के बने होते हैं, इसलिए वह सीमेंट मतलब पक्के मकानों के कंपेयर में थोड़े से कमज़ोर होते हैं, थोड़े से कच्चे होते हैं। आगे देखते हैं पठन बोध। पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 23 पर योग्यता विस्तार के अंतर्गत दी गई कविता काली काली धारी वाली, इस कविता का सस्वर गायन कीजिए। और मौखिक प्रश्न इसका है, गिलहरी बच्चों को क्यों भाती है? गिलहरी बच्चों को क्यों भाती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कि गिलहरी इधर उधर कूदते फांदते रहती है और गाना गाती है और सभी का मन ललचाती है, इसलिए गिलहरी बच्चों को भी बहुत पसंद आती है, बहुत भाती है। लिखित प्रश्न है, गिलहरी की धारी किस रंग की होती हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा गिलहरी की जो धारी होती है वह काली रंग की होती है। हमने कविता में यह देखा है। आगे देखते हैं शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधि। चलिए इसमें देखते हैं प्रश्न नंबर 1, दिए गए शब्दों के समान तुक वाले शब्दों को लिखिए। जैसे धारी, तो धारी का हमने लिख दिया आरी, यारी। काली शब्द का हो जाएगा बाली, पाली। बच्चों, सच्चों, पच्चों। फल का हो जाएगा कल और पल। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित वाक्य पंक्तियों के शब्दों को सही क्रम में लिखिए। ये जो शब्द दिए गए हैं यह सही से जमे नहीं है, सही क्रम में नहीं है, तो इन्हें हमें जमाना है। तो पहला है वाली पर चढ़ पेड़ों जाने। तो इसका सही क्या हो जाएगा? पेड़ों पर चढ़ जाने वाली। ये किसकी बात हो रही? गिलहरी की बात हो रही।
इसी प्रकार दूसरे वाला वाक्य को हम सही जमाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, आंगन में आ गई गिलहरी। और तीसरे वाले शब्दों को हम सही जमाएंगे सही क्रम में तो उससे हो जाएगा बच्चों को भाग गई गिलहरी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे जो धारा प्रवाह पठन है उसे पढ़ेंगे। ठीक है, और इसमें है कविता, इसको पढ़ते हैं हम। बड़े सवेरे मुर्गा बोला, चिड़ियों ने अपना मुंह खोला, आसमान पर लगा चमकने, लाल लाल सोने का गोला, ठंडी हवा बही सुखदाई, सब बोलो दिन निकला भाई। इसमें मौखिक प्रश्न है, कविता में सवेरे सवेरे कौन आवाज़ देता है? तो बताइए सवेरे सबसे पहले कौन उठता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मुर्गा। सवेरे सवेरे मुर्गा अपनी बांग देता है, उससे ही सबसे पहले आवाज़ उसी की आती है। उसके बाद लिखित प्रश्न है, कविता में लाल लाल गोला किसे कहा गया है? तो कविता में लाल लाल गोला सूरज को कहा गया है। सूरज को यहाँ पे बोला गया है लाल लाल सोने का गोला। स्वतंत्र अभ्यास है इसमें, देखते हैं। कोयल बोले कुहू कुहू, बिल्ली बोले म्याऊं, मीठी बोली सुनना है तो आना मेरे गाँव, बंदर कूदे डाली डाली, बरगद देता छाँव, शुद्ध हवा गर पाना है तो आना मेरे गाँव। इसमें देखते हैं लिखित प्रश्न, इसी पर आधारित है हमारे। और इसमें प्रश्न नंबर 1 है, शुद्ध हवा के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा? शुद्ध हवा के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा? तो कविता में लिखा था शुद्ध हवा के लिए हमें गांव जाना पड़ेगा। शुद्ध हवा अगर पाना है आना मेरे गांव। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 2, गांव के सभी कैसा बोलते हैं? तो यहाँ पे लिखा हुआ है मीठी बोली सुनना है तो आना मेरे गांव। तो जो गांव के लोग हैं वह कैसी बोली बोलते हैं? मीठी बोली बोलते हैं, बहुत मधुर बोलते हैं। आगे है श्रुतलेख, शिक्षक द्वारा बोले गए शब्द और वाक्यों को लिखना है। तो यह शिक्षक बोलेगा और आप शब्द या वाक्यों को लिखेंगे। आगे देखते हैं सप्ताह 9 का दिवस 6। इसमें मौखिक भाषा विकास और चर्चा के बिंदु हैं। रसोई घर में कौन कौन सा सामान होता है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, बताइए आप। कि रसोई घर में खाद्यान्न होता है, बर्तन होते हैं, गैस चूल्हा, पानी की टंकी और अलग अलग काम के लिए, अलग अलग खाने के बनाने के लिए बर्तन रखे होते हैं, तवा रखा होता है, रोटी बनाने के लिए बेलना होता है, चौकी होती है, बहुत सारे सामान होते हैं। आगे देखते हैं पानी भरने पीने आदि के उपयोग होती है कौन कौन से बर्तन उपयोग में लाए जाते हैं? तो पानी भरने में गुंडी, बाल्टी और पीने के लिए क्या, ग्लास और लोटा का प्रयोग किया जाता है और जग का। आगे देखते हैं खाना बनाते समय अधिकतर कौन कौन से बर्तन उपयोग में आते हैं? तो बताइए खाना बनाते समय कौन से बर्तन उपयोग में आते हैं? तो गंजियाँ और कढ़ाई और चम्मचें हैं। ठीक है, आगे देखते हैं आपके रसोई घर में तेल का उपयोग कर कौन कौन सी सामग्री बनाते हैं? तो तेल का उपयोग कर हम सब्जी बनाते हैं, तेल का उपयोग अचार बनाने में, अलग पूड़ियाँ तलने में। तो तेल का उपयोग तो हर दिन हर रोज़ हमारे घर पर रसोई घर में होता ही है। आगे देखते हैं मौखिक चर्चा आधारित लेखन। मौखिक चर्चा में आए शब्दों को लिखना है। तो हमने बर्तन, गैस चूल्हा, टंकी, अनाज के बारे में जिक्र किया। प्रश्न नंबर 2 है, ऐसे सामान का नाम लिखिए जो रसोई घर में और रसोई घर के बाहर भी उपयोग के होता है। तो जिससे हमने लिखा ग्लास और बाल्टी। ग्लास का पानी पीने के लिए तो हम रसोई घर में भी और बाहर भी पानी पीने के लिए हम ग्लास का उपयोग करते हैं, और बाल्टी का उपयोग भी हम किचन में भी करते हैं और बाहर भी करते हैं, और दूसरे भी कोई सामान हो सकते हैं इनके अलावा भी। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 3, घर के ऐसे सामान का नाम लिखिए जिनका उपयोग आप करते हैं। तो चलिए हमने लिख दिया यहाँ पर टेबल, कुर्सी, टीवी, मोटरसाइकिल, इनका हम उपयोग करते हैं। और भी जो चीज़ होगी आप यहाँ पे आगे और भी लिख सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं पठन बोध। पढ़िए, एक गिलहरी पेड़ पर अपना घर बनाती है। उसे पेड़ में एक खाली कोटर मिलता है। वह घर से सुतली, धागा, चिथड़ा, गुदड़ा
कपड़ों के छोटे छोटे टुकड़ों को ही चिथड़ा या गुदड़ा कहा जाता है, कोटर में लाती है। वह उन्हें कुतरकर बिस्तर जैसा बनाती है, जिस पर वह अपने बच्चों को सुलाएगी और उन्हें मधुर लोरी सुनाएगी। इसी पर आधारित मौखिक प्रश्न है हमारे। गिलहरी सामान इकट्ठा क्यों कर रही है? क्योंकि वह कोटर में अपना बिस्तर बना रही है, इसलिए वह सामान इकट्ठा कर रही है। आपके आसपास पाए जाने वाले 5 पेड़ों के नाम बताइए। तो आपके आसपास जो 5 पेड़ हैं बता सकते हैं, जैसे हमारे आसपास आम, अमरूद, उसके बाद पीपल, बरगद, बेर, बबूल, बहुत सारे पेड़ हैं, तो उनके नाम आप बता सकते हैं। आगे देखते हैं लिखित प्रश्न। पहला प्रश्न है, गिलहरी के गाने की आवाज़ कैसी होती है? तो हमें पता है गिलहरी की आवाज़ कितनी बहुत ही मधुर होती है, मीठी होती है, सुनने में बहुत अच्छी लगती है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 2, कोटर में और कौन कौन से जानवर घर बना सकते हैं? तो कोटर आपको पता है, जो पेड़ों में छेद होते हैं छोटे छोटे, उन्हें कोटर बोलते हैं। तो वहाँ कौन अपना घर बना सकता है? कोटर में एक तो हमने देखा गिलहरी रहती है, और कौन रह सकता है? तोते रहते हैं, चिड़िया रह सकती हैं, और अन्य पक्षी जो भी हैं वो भी अपना घर कोटर में बना सकते हैं। बहुत अच्छी जगह होती है चिड़िया पक्षियों के लिए अपना घर बनाने के लिए। आगे देखते हैं शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधि। प्रश्न नंबर 1 है, दिए गए शब्द के साथ आने वाले उचित शब्द लिखिए। जैसे हम बोलते हैं देखभाल, अजब गजब, सच्चा साथी, ठीक ठाक। ठीक है। प्रश्न नंबर 2 है, गिलहरी के बारे में 2 वाक्य लिखिए। तो हमने यहाँ लिखा गिलहरी बहुत फुर्तीली होती है और गिलहरी अपना घर कोटर में बनाती है। धारा प्रवाह पठन। बरसात के दिनों में जब हवा में अटकी पानी के बूंदों पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं, तब आकाश में इंद्रधनुष बनता है। वह सवेरे पश्चिम दिशा में और शाम को पूर्व दिशा में दिखाई देता है। इसमें बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल रंग होते हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम? इंद्रधनुष की। उसमें ये सब कलर होते हैं। आगे देखते हैं प्रश्न। मौखिक प्रश्न है हमारा, इंद्रधनुष कब दिखाई देता है? तो इंद्रधनुष आकाश में जब दिखा देता है, जब सवेरा होता है तो पश्चिम दिशा में, और जब शाम होती है तो पूर्व दिशा में दिखाई देता है। लिखित प्रश्न है, इंद्रधनुष में कौन कौन से रंग होते हैं? तो इंद्रधनुष के हमने देखे बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। इसी को हम बोलते हैं बैजानी, हप्पी, नाला। यह सीक्वेंस होता है रंगों का। ठीक है। आगे देखते हैं स्वतंत्र अभ्यास, और इसका प्रश्न है, बंदर की कोई 2 आदतें लिखिए। तो बंदर क्या करता है? कूदता फांदता रहता है, और जब भी देखोगे तो अपने दांत दिखाते रहता है। आगे देखते हैं स्वतंत्र पठन। आपकी पिछली कक्षा की किसी कविता को पढ़कर उसकी 4 पंक्तियाँ लिखिए। तो आप यह कर सकते हैं। इसके बाद श्रुत लेख है, जिसमें क्या करेंगे, शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों और वाक्यों को आप इसमें लिखेंगे। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।